दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है अपनी मैथ की इस रोचक दुनिया में। ठीक है, हम भाई 21 दिन का चैलेंज कर रहे हैं। एपिसोड नंबर 18 में पहुंच गए भाई। आज तारीख है 16 100। आज फिर से हम करेंगे। ठीक है, परसेंटेज जानेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस जानेंगे भाई, अब ब्याज जानेंगे, है ना। यहाँ पर हम सनी देओल को याद करेंगे और इधर छूट डिस्काउंट जो सभी को चाहिए वो आप अच्छे से जानेंगे भाई। यहाँ पर कॉमन क्या चीज रहेगा, ये है 100 और यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक जो कि सभी में कॉमन रहेगी। आपको हर एक में शॉर्ट ट्रिक मिलेगी, तो आपको पैसेंस तो रखना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो फिर वही इसी प्रकार हम चलेंगे। पहले यहाँ पर टेंटेड है, यहाँ पर फिर यहाँ पर, फिर आज का कोर्स आ जाएगा आज हमारा पूरा बेसिक आज का कंप्लीट। तो पहले हम परसेंटेज को जान लेंगे, ठीक है, फिर लाभ हानि को, फिर ब्याज को, फिर लास्ट में छूट जो कि डिस्काउंट होती है। ठीक है, उनके बारे में जानेंगे। पहला आते हैं परसेंटेज। ठीक है, सो परसेंटेज बोले तो प्रतिशत। प्रतिशत ये क्या है? प्रतिशत। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? परसेंटेज। परसेंटेज तो पर बोले तो प्रति, पर बोले तो क्या है? पर बोले तो प्रति। सेंटेज, सेंटेज जो वर्ड है ये हमारा सेंचुरी से बना है। किससे बना है? सेंचुरी से बना है। ठीक है, सेंचुरी से बना हुआ है। और सेंचुरी का तो आपको मतलब पता ही है। हाँ, वही विराट कोहली वाली सेंचुरी भाई, शतक वाला, है ना। मैंने कहा कि प्रतिशत का अर्थ यहाँ से ये है कि 20%, है ना। तो इसका मतलब ये कि 100 में से 20, 100 में से 20 यही है क्या? प्रतिशत। ठीक है जी, प्रतिशत आपने जान लिया। तो अब प्रतिशत में और हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले परसेंटेज निकालना, परसेंटेज निकालना जानेंगे। फिर उसके दो ट्रिक जानेंगे। कितनी? दो ट्रिक जानेंगे, दो ट्रिक जान लेंगे। ठीक है, लास्ट में आप जब स्कूल में होते हैं ना, जब आप पूरा साल कंप्लीट होता है एनुअल, है ना, फिर हम क्या परसेंटेज निकालते हैं, तो फिर नीचे वाला वो भी हम अच्छे से जानेंगे, है ना। चलो ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं प्रतिशत में। प्रतिशत, है ना। मुझे किसी ने कहा कि भाई तू 60 का है ना, 60 का 20% निकाल के पता चला। मैंने कहा ठीक है जी, क्या करना है? 60, अब यहाँ पर आपको पता है का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ से गुणा से, और 20% मतलब 20/100, 20/100। अब इस जीरो से ये जीरो का, इन दोनों से ये कट गए ना, इन दो जीरो से ये दो जीरो कट गए, तो भाई क्या आ गया? 12। यही है हमारा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया भाई। ये क्या लल्लू बंजू 20 ले लिया, मतलब नहीं है भाई, थोड़ा डिफिकल्ट सा ले। मैंने कहा भाई ले लेते हैं हम, यहाँ पर हम ट्रिक का भी यूज करेंगे। ठीक है, 55 ले लिया मैंने, तो यहाँ पर अब आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रिक का यूज करना पड़ेगा। 55, है ना। तो अब क्या करो आप? ट्रिक का नाम क्या है? तोड़ना फोड़ना, है ना। ट्रिक का नाम क्या है? तोड़ो और फोड़ो, तोड़ो फोड़ो। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो कि 60 का 60 लिख लो, यहाँ पर गुणा का निशान आ जाएगा। 55 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ? 50 + 5, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, गणित तो मैंने थोड़ी फेल की, है ना। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 50 + 5। तो करना क्या है आपको कि 60 का 50% निकाल दो, फिर 60 का 5% निकाल दो, है ना। 60 का 5% निकाल दो, फिर जोड़ दो, वही आएगा। 60 का 50%, 60 का 50%, है ना। तो इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये गया, तो कितना आ गया भाई? 30 आ गया। मैंने कहा तो 30 आ गया। ठीक है, 30। ठीक है, प्लस अब 60 का 5% निकालना है, तो 5% क्या है? वही तो है। यहाँ पर इसको हटा दो। ठीक है, इसको हटा दो, यहाँ पर आ जाएगा एक जीरो, क्योंकि वो हट जाए, इधर से ये दोनों चला गया, तो 50 बन जाएगा 30 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया 10, तो ये हो गया 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3। तो बोले तो 33, तो क्या होगा? 60 का 55% क्या होगा? 33 होगा। ठीक है जी भाई। अब क्या मैं इसका उल्टा कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैंने तोड़ा, तो क्या मैं यहाँ पर तोड़ सकता हूँ? क्या? बिल्कुल तोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत ना है, आंसर तो वही आने वाला है। ठीक है, चलो तोड़ लेते हैं। मैंने कहा क्या मैं 60 को ऐसे लिख सकता हूँ? 100 - 40, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत ना है। यहाँ पर हम माइनस लगा रहे तो वहां प्लस कर रहे थे, क्यों पता ही है हमें। ठीक है, अब क्या करूँ? 55 का 100%, तो भाई 55 का 100% मतलब 55 × 100/100, है ना। सॉरी, 100 × 55/2, 100 से 100 कट गया, तो भाई यहाँ पर 55 ही तो आएगा, और क्या आएगा? ठीक, 55 आ जाएगा। ठीक है, माइनस, अब 55 का कितना? 40% निकाल दो भाई, तो इस जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक, अब मैं क्या इसको यहाँ 2 दूनी 4 हो गया, 5 हो गया, ये हो गया हमारा 11, 11 दूनी कितना हो गया? 22। तो क्या करो? 55 में से 22 गए 33, वही आ गया हमारा आंसर। तो ये होगी परसेंटेज की दो ट्रिक है, अच्छे से, है ना। तोड़ो फोड़ो ट्रिक, है ना, तोड़ो फोड़ो ट्रिक।
चलो ये भी ठीक है, थोड़ा थोड़ा सी अच्छे से जान ली। अब हम क्या होता है, थोड़ी स्कूली दुनिया में जाते हैं, वहां पर क्या होता है कि हमें पूर्णांक होता है और प्राप्तांक होता है। तो ये परसेंटेज निकालने का क्या है, फॉर्मूला। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, नीचे पूर्णांक लिख लो, ऊपर प्राप्तांक, इनटू आप कर दो 100 तो निकल जाएंगे, है ना। मैंने कहा किसी को 1200 में से कितने आए, 600 आए, भाई ठीक है, आप 100 से उसके गुणा कर दो, अपने परसेंटेज निकल जाएंगे। इस दो जीरो से ये दो जीरो चले गए, क्या दिक्कत है, 6/12 मतलब 1/2 इंटू 100, ये इससे कर देंगे तब 50, तो भाई इसके कितने परसेंट बने, 50 बन गए। आप जितने भी लिख दो कोई नहीं, फॉर्मूला यही रहेगा और कुछ नहीं। ओके, कि पेपर कितने का था, है ना, उसको आए कितने, उसकी किससे 100 से कर दो गुना। तो ये हो गया हमारा परसेंटेज वाला खेल खत्म। आगे बढ़ते हैं, अपनी गाड़ी को बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो लाभ हानि की तरफ। अब लाभ किसको नहीं चाहिए, लाभ हानि बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस, सीधा सा मतलब जानते हैं। प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जैसे मैं गया दुकान और दुकान से मैं जो चीज लाया, अब मैं उसको जब बेच रहा हूं तो वो अधिक दामों में बेच रहा हूं, तो वो तो हुआ लाभ। हानि का मतलब हुआ कि मैं जो चीज लाया हूं, जितने की कॉस्ट प्राइस मेरा, मैं खरीद के जो चीज लाया हूं उसको मैंने जितने की लाया था उससे कम की, तो वो होगी हानि। तो यही होता है सिंपल सा मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है जी। कुछ हम फॉर्मूले अच्छे से जानेंगे, फिर इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है जी। क्या है, लाभ। अगर लाभ निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या है, एसपी माइनस सीपी। तो भाई एसपी माइनस सीपी क्या है, एसपी बोले तो सेलिंग प्राइस, क्या है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, और सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस, क्या है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है जी। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, है ना। क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना, सेल करना, बेचना, ठीक है। दो ही तो चीज होती है, मैंने कहा बाय एंड सेल, यही तो दो चीजें होती है चीजों में, आदान प्रदान में, है ना। तो बाय एंड सेल यही का यहाँ पर रूल है, ठीक है जी। तो लाभ हो गया। अब हानि का क्या है, हानि का क्या हो जाएगा, सीपी माइनस, उल्टा कर दो, सीपी माइनस एफपी, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। यही फॉर्मूला हो गया। यही इसी फॉर्मूले से अगर हमें यार कोई पूछ ले, भाई परसेंटेज में मुझे तू बता कि मुझे प्रॉफिट हुआ, लेकिन परसेंटेज में बता मुझे इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ इतने परसेंट लॉस हुआ, चलो उसका भी फॉर्मूला अभी बना लेते। परसेंटेज में मुझे प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज में मुझे लॉस हुआ, चलो बना लेते, क्या बात है, ये तो सेम टू सेम उतर जाएगा, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। यहाँ पर भी वही लिख लो, सीपी माइनस एसपी। अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि नीचे हमेशा क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस, क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस, और परसेंटेज है तो भाई साहब क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा, क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा, हो गया फॉर्मूला, ठीक है। 1 2 3 4, चार फॉर्मूले मिलकर एकदम अच्छे से तैयार है, ठीक है जी। दो और जान लेते हैं, ठीक है, दो और जान लेते हैं, फिर इनके करते हैं हम एग्जाम्पल, ठीक है जी। दो और फॉर्मूला क्या है, अगर हमें एसपी निकालना हो तो क्या होगा, सीपी, फिर क्या होगा 100 प्लस पी, है ना, अपॉन में क्या हो जाएगा 100, ठीक है, अपॉन में 100 हो जाएगा। अब एसपी और ऐसे निकालना है कि प्रॉफिट के लिए ये हो गया, ठीक है। अब सीपी तो सीपी रहेगा ना भाई, 100 में से एल, एल बोले तो लॉस, ठीक है, यहाँ पर 100, तो ये दो और फॉर्मूले हो गए, है ना। कौन क्या क्या है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, ओके, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हो गया, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, बाकी तो क्या ही है, ठीक है। हमें यार एग्जांपल करा भाई तू तो, ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है करते हैं एग्जांपल। मुझे किसी ने कहा कि सीपी आपको दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है परसेंटेज में, मैंने कहा कि 20% आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, और सीपी आपको दिया हुआ है 200, ठीक है जी। अब मुझे एस क्या पी निकाल के बता, मैंने कहा एस पी निकाल के बता, तो मैंने कह दिया भाई ठीक है जी, मुझे जो पता है पटक दो मान, और कुछ नहीं। प्रॉफिट हुआ है ना, तो प्रॉफिट वाले फॉर्मूले में लॉस हुआ है, तो लॉस वाले फॉर्मूले में और क्या करना है, तो मैंने कहा एस पी बराबर सीपी, क्या है सीपी है 200, ठीक है, और 100 प्लस कितने परसेंट हुआ है, 20%, तो 20, ठीक है, बट्टा 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, यहाँ पर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एसपी निकल के आ जाएगा, बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा ना। अब इतना तो तुम काम कर ही दोगे यार, इसमें क्या है ना, इतनी हमने क्लासेस पूछना तो तुम आगे कर ही दोगे। चलो भाई बढ़िया, लाभ और हानि का हो गया कॉन्सेप्ट क्रिस्टल एंड क्लियर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, लाभ और हानि का हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है बात, प्रतिशत हो गया, अब आती है बात ब्याज की।
याद करो भाई किसको, सनी देओल को। डायलॉग है क्या, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वहीं पर है क्या, अब ब्याज, वहीं पर है ब्याज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ब्याज, ब्याज बोले तो यहाँ पर सीधा सा मतलब है किराया। क्या होता है, किराया। ये तो आप सिंपल सा मतलब समझिएगा, ठीक है। ब्याज दो प्रकार के होते हैं भाई, क्या होते हैं, साधारण सा ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। पहले साधारण सी ब्याज को जान लेते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है, ब्याज, इसको इंग्लिश में कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहा जाता है भाई, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है जी, सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। तो एस आई बोले तो इसका फॉर्मूला आप ध्यान में रखो, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 है ना, ये आपको फॉर्मूले अच्छा से याद रखना है। यहाँ पर पी क्या है, आर क्या है और टी क्या है। पी यहाँ पर है प्रिंसिपल, क्या है, प्रिंसिपल भाई, स्कूल वाले नहीं, ठीक है। आर बोले तो रेट, ठीक है। टी बोले तो टाइम, ठीक है। प्रिंसिपल बोले तो मूलधन, मूलधन, दर, और ये समय, ठीक है। तो ये हो गया पी आर टी अपॉन 100। चलो बढ़िया जी, ये तो हो गया। अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे दिया होगा, जैसे मुझे किसी ने कहा कि पी आपको दिया हुआ है 2000, ठीक है। आर आपको दिया हुआ है क्या, 20 है ना, 20, और टी समय दे 20% की दर से, और यहाँ पर टी दिया हुआ 2। तो क्या करना है भाई, सीधी सी बात है, पी आर टी अपॉन 100 कर लो भाई। तो ये क्या होता है, एस आई निकल जाएगा। पी क्या है 2000, आर क्या है भाई, आर 20 है, टी क्या है 2 का नीचे 100 आ जाएगा। इससे ये कर, इससे ये 2 वाला कर दे तो कितना हो गया 100, ये हो गया 20, 20 इंटू 20 कितने हो गए भाई, 20 इंटू 20 40, 400 हो गए भाई, 400 इंटू 2 बोले तो 800 है ना, 800 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पी आर टी अपॉन 100, साधारण सा ब्याज। अब निकालते हैं चक्रवर्ती ब्याज। ये क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, कुछ है नहीं करना खास, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज होता है क्या, सनी देओल वाला वो डायलॉग, क्या, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वहां पर क्या है, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, ओके। तो ये होता है चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। इसका पहले तो हम फॉर्मूला जानते हैं, मिश्र धन, मिश्र धन बराबर मूलधन, मूलधन 1 प्लस दर बटे 100, ऊपर क्या आ जाएगा समय, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा फॉर्मूला इसका चक्रवर्ती ब्याज का, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती ब्याज कर रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में भाई, कंपाउंड, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला हो गया मिश्र दर, यहां से ए और टी, ये हो जाएगा पी 1 प्लस दर को बोले तो आर के दो 100, यहाँ पर टी हो जाएगा। ये फॉर्मूला है हमारा, ओके। इसी फॉर्मूले को समझो और अच्छे से क्वेश्चन, अब हम एक ही क्वेश्चन करेंगे लेकिन 3 ट्रिक में से है। एक तो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू, और 2 और ट्रिक में आपको बताऊंगा वैल्यू, आंसर तो भाई सेम ही आएगा। चलो ठीक है जी, ठीक है जी। क्वेश्चन क्या है कि मुझे किसी ने पी दे दिया, आर दे दिया, है ना, टी दे दिया, 2 वर्ष का तो दे दिया टाइम, ठीक है, 20% दे दी मुझे दर, और 2200 का क्या दे दिया मूलधन। तो अब यहां से मुझे क्या निकालना है, यहां से मुझे निकालना सी आई निकालना, सी आई बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। 3 तरीकों से निकालेंगे। पहला तरीका सीधा फॉर्मूले में पुट करो वैल्यू, ठीक है। तो सी आई क्या है यहाँ पर, तो फॉर्मूला क्या कहता है कि ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100, और यहाँ पर टी वैल्यू है पुट कर दो। पी की वैल्यू क्या है 2200, ये तो सब है 2200 लिख दो, ठीक है। 1 प्लस आर क्या है, आर दर 20, तो 20 बटे में 100 और 2 वर्ष, ठीक है जी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2200, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो भाई, ये इधर जाएगा 100 प्लस 20 120 होगी, 120 बटे में 100 हो गया, ठीक है। इसकी पावर 2 है क्या, अब आगे सोल्व कर दो भाई, क्या दिक्कत है, 120 बटे 100 हो जाएगा, 120 बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, इससे ये चला गया, ठीक है। अब 12 इंटू 12 होता है 144 है ना, 144 इंटू 22 कर दो, ठीक है। मैंने ये किया 144 इंटू 22, ये हो गया 8,
ये हो गया 8, ये हो गया 2, ठीक है। 8 8 2 8 8 16 आंसर गया 10 और 1 11 आंसर 31 68। तो क्या आया हमारा आंसर? यहां से तो क्या निकला है 31 68। क्या ये हमारा CI है? बिल्कुल भी नहीं, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि आप अमाउंट में से क्या करो कि प्रिंसिपल जो है मिश्र धन को क्या निकाल दो, तो उसको हम क्या कहेंगे CI निकल के आ जाएगा। ओके, तो हमारा अमाउंट क्या है? अमाउंट ये निकला है अभी 31 68 में से P बोले तो प्रिंसिपल कितना है 2200। इसको निकाल दो, कितना बचेगा? ये आएगा 8 6 और यहाँ पर बच जाएगा 9 968 है ना, 968 रह जाएगा। तो ये तो हुआ सिंपल सा फॉर्मूला कि हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और ये निकल के आ गया। हमें तो ट्रिक चाहिए, चलो ट्रिक भी मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। चलो ट्रिक जान लेते हैं, आंसर वही आएगा, ठीक है। अब ट्रिक नंबर 2, पहला फॉर्मूला हम सीधा वैल्यू रख ली है ना। अब ट्रिक करते हैं, क्या है ट्रिक? पहले आप क्या करो कि 2200 का 20% निकाल दो, कि मैंने अभी परसेंटेज सीखा है भाई 2200 का 20%। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन दो जीरो से ये दो जीरो चले गए, यहाँ पर हो गया 440। तो 2200 का 20% जो होता है वो होता है 440। तो उसको अब 2 वर्ष है ना, तो 2 वर्ष को आप कैसे लिख लो, ये 1 ये 2 लिख लिया, ठीक है। इधर 440 लिख लो, इधर 440 लिख लो, बस ठीक है। अब क्या करो कि 440 का, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज ही चक्रवर्ती ब्याज है, तो 440 का 20% निकाल दो। तो मैंने कहा 440 का 20% निकाल दो भाई, क्या है इन दोनों से ये चले गए, कितना हो गया 88 हो गया। तो 88 को अब यहाँ पर रख दो। अब इसको इसको और इसको तीनों को क्या रख दो, जोड़ दो। तो मैंने कहा 440 और 88, तो क्या आ जाएगा 8 8 4 12 12 और 4 16, यहाँ से लगी 1 और 9, ये हो गया। वही आंसर आया था वहां पर, CI सीधा निकल के आया था। ये हो गया फॉर्मूला। अगर मान लो यहाँ पर 3 वर्ष है तो 3 वर्ष के लिए यहाँ पर क्या लगा दो, 3 लगा लियो। ओके, तो इस प्रकार से हम चक्रवर्ती ब्याज निकाल सकते हैं। एक और तरीका है, उसको भी आप जान लो, ठीक है। आंसर तो यही आएगा। अगला क्या तरीका है कि आप क्या है कि 2 वर्ष है ना, 2 वर्ष, इसको आप 2:1 लिख सकते हो। मान लो 3 वर्ष होता तो 2 वर्ष है, तो उसके लिए क्या करना है 2:1। 3 वर्ष होता 3:1 है ना। तो इस प्रकार से 4 होता तो और अलग, ठीक है। तो इसका सीधा से क्या है कि आप 2200 का 20% अभी हमने निकाला था, है ना। 2200 का 20% क्या निकाला था 440। तो यहाँ पर क्या कर लो, यहाँ पर नीचे लिख लो 440, ठीक है। अब फिर क्या करो 440 का 20% निकाल दो, कितना हो गया? हमने कहा 88 निकला था, तो 88 निकल गया था। अब इसकी गुणा इससे कर दो, इसकी गुणा इससे कर दो, क्या हो जाएगा? इसकी गुणा इससे करके 0, ये 8 इसमें ये जोड़ दो 88। तो हम क्या जोड़ी में क्या आएगा 8 है ना, 8 8 16 आंसर लगी 1 और ये हो गया 9 968 968। फिर ये हमारा अच्छे से आंसर आ गया, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप ब्याज से आसानी से निकाल सकते हो। चलो ब्याज भी निकाल दिया। अब हम अपना लास्ट टॉपिक करते हैं, क्या है लास्ट टॉपिक, चलो, जिसका नाम है छूट। भाई डिस्काउंट तो बड़ी कतई पसंद ही है हमें, ठीक है। कहीं से दुकान के आगे से निकले और डिस्काउंट कभी देखा नहीं, चलो चलो देख के आते हैं, है ना। डिस्काउंट है क्या ओवरऑल? डिस्काउंट का मतलब कोई हम चीज खरीदने जाते हैं, उसके ऊपर कभी 10% 20% छूट होती है ना, छूट डिस्काउंट वही, ठीक है। चलो हमें क्या आता है कि MRP दी हुई होती है। MRP मैंने कहा कि 100 रुपए की कोई चीज है, ठीक है। और हमें अंकल जी ने कहा, मुझे अंकल जी ने कहा कि मैं आपको 20% छूट दे दूंगा। मैंने कहा अंकल जी 20% तो दे दो, आप बता दो मुझे आपको कितने रुपए देने। तो गणित आती है मुझे, मैंने कहा हाँ सीखी तो है। तो चल मुझे ये बता कि 100 का 20% कितना होगा भाई? मैंने कहा 100 का 20% हो जाएगा 20, तो है कितने की 100 रुपए की। तो 100 में से 20 को घटा दे, कितना हो गया 80। तो निकाल जेब से 80 रुपए, बस यही है, ठीक है। तो यही है छूट निकालना, ओके। छूट ये हो गया। अब मान लो कभी कभी हम जाते हैं दुकान पे, मैं गया दुकान और मैंने देखा यार एक तरफ 20% छूट पड़ी है, एक तरफ 10% प्लस 20% छूट पड़ी है। मैं कहा आहा मजा आ गया, ठीक है। अब यहां से ही खरीदूंगा, लेकिन मैंने कहा एक चीज तो मैं जानता हूँ, क्या? छूट डिस्काउंट। मुझे जो है परसेंटेज मैंने अच्छे से सीखा है, क्या मैं इसकी रियलिटी जानूं और उसके बाद ही ये चीज मैं खरीदूंगा। क्या होता है कि हमें दो कर्मागत छूट के लिए एक फॉर्मूला डिजाइन किया हुआ है ना। क्या होता है कि ऐसे होता है 10% छूट है, 20% छूट है, साथ में हमें लगता ये है कि भाई कितने परसेंट है 30% छूट है, लेकिन इसके पीछे की जो रियलिटी है
वही हम आज जानने वाले हैं, है ना। रियलिटी क्या है, दो क्रमांक छूट का फॉर्मूला क्या बना है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। ये तो है सीधा सा फॉर्मूला। x यहाँ पर क्या है, ये चीज x हो जाएगी, y यहाँ पर क्या है, ये y हो गया, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, अपने आप रियलिटी का पता चल जाएगा, ठीक है। रखते हैं भाई, क्या है, x की वैल्यू क्या है 10, मैंने 10 रख दी। y की वैल्यू क्या है 20, 20 रख दी, माइनस क्या है, x की वैल्यू 10 है और यहाँ पर आ जाएगी 20 आई अपॉन में 100। ये कितने हो गए भाई, 30 हो गए, माइनस ये कितने हो गए 200 बटा 100 हो गया, इसको मैंने काटा 2 हो गया, तो 30 में से 2 हो गया 28% छूट है। अब ये रियलिटी अब पता चलेगी, 30 लग रहा था लेकिन जो रियलिटी है वो कितनी है 28%। अब क्या करना चाहिए, 28 अब वही पीछे वाला इक्वेशन मैंने कहा कि मान लो कोई चीज है 1000 रुपए की, कितने की है 1000 रुपए की है, ठीक है जी। अब यहाँ पर 28% छूट है, 28% निकाल दो, क्या करना है 28% निकाल दो, इन दो जीरो से ये दो जीरो पे तो 280 हो गए, है ना 280 हो गए। अब 1000 में से 280 जब मैं निकालूंगा तो कितने बचेंगे 720 बचेंगे, तो 720 की वो चीज मिल जाएगी, ये हुई रियलिटी। ओके चलो भाई, छूट भी हमने अच्छे से समझ ली। ओके तो आज की हमारी क्लास हुई कंप्लीट। ओके तो आज हमने क्या क्या जाना भाई, हमने परसेंटेज जान लिया, क्या जान लिया, प्रतिशत जान लिया, हमने और क्या जान लिया, हमने लाभ हानि का आनंद ले लिया, ठीक है, लाभ हानि जान ली, और क्या जाना हमने, ब्याज जान लिया भाई, ब्याज शनि दुखल को याद कर लिया मैंने तो, ठीक है, हमने ब्याज हो गया, और लास्ट में हमने जो छूट निकाली है भाई, डिस्काउंट जो मिला है, मजा ही आ गया, है ना, मजा ही आ गया। परसेंटेज में कोई चीज छूटी तो नहीं, चलो एक वो होता है ना कि मिश्र भिन्न वाली 16 सही 2/3, अब इसका परसेंटेज तो यहाँ पर क्या होगा, यह हो गया 48 और ये 2, इन दोनों की गुणा करो और 2 ये जोड़ दो, कितना हो गया 50/3% है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 50/3 इंटू 100, तो ये हो गया 1/6। ओके तो इस प्रकार से हम प्रतिशत से भिन्न में और भिन्न से परसेंटेज में आ सकते हैं, है ना। तो ये चीज होती है, हमने 4 टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिए। ओके भाइयों, चैनल को भाइयों यार लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो यार, मिलकर एकदम फोड़ेंगे मस्ती से। ओके